दोस्तों, राजस्थान के इतिहासकारों की सीरीज में हम आज अध्ययन करते हैं मोहम्मद नैनसी का। दोस्तों, मोहम्मद नैनसी का जन्म 1610 में जोधपुर में हुआ था। वह जोधपुर के निवासी थे। यह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह महाराज का समकालीन थे। यानी कि दोस्तों, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे या दरबारी साहित्यकार थे। इनके पिता का नाम जयमल था। दोस्तों, इनके पिता भी मेवाड़ रियासत में जो राजाओं के उच्च पदों पर कार्य कर चुके थे। नैनसी ने जोधपुर राज के दीवान के पद पर कार्य किया। इनके पिता के बाद नैनसी ने जोधपुर राज के दीवान के पद पर कार्य किया और उनके युद्ध में भी भाग लिया था। 1698 में जोधपुर राज्य का देश दीवान बन गया। दीवान के पद पर रहते हुए नैनसी ने चारणों, बड़वा भाटों आदि से विभिन्न वंशों तथा राज्यों का इतिहास संग्रहित किया। शासकीय दस्तावेज भी उसके अधिकार में थे। दोस्तों, मोहम्मद नैनसी के पिता भी राजाओं के बड़े उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद नैनसी भी राजाओं के दीवान रहे। इस कारण शासकीय दस्तावेज उनके अधिकार में थे। इन सब स्रोतों के आधार पर उन्होंने ख्यात की रचना की, जिसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की जाती है। दोस्तों, मोहम्मद नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का अबुल फजल कहा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नैनसी ख्यात। दोस्तों, नैनसी ने अपनी ख्यात में मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों का इतिहास तथा मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन दिया है। नैनसी ने मध्यकालीन राजस्थानी समाज और संस्कृति के साथ साथ मंदिरों, मठों, दुर्गों आदि के निर्माण, भेंट, पूजा, बलि इत्यादि प्रकार तीर्थ यात्राओं तथा उनके महत्व का विवेचन, सगाई, विवाह आदि रस्मों का वर्णन, रीति रिवाज, पर्व त्योहारों आदि का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने मारवाड़ के इतिहास का ही नहीं बल्कि उस टाइम के विवाह में जो प्रचलन थी रस्में, उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने मंदिर, मठों, दुर्गों आदि के निर्माण के बारे में भी वर्णन किया है। नैनसी की ख्यात में नगर, कस्बों तथा गांवों के इतिहास वर्णन के साथ साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा स्थापत्य कला का वर्णन भी मिलता है। नैनसी की दूसरी रचना दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत है, जिसमें मारवाड़ राज्य के परगनों की राजस्व व्यवस्था तथा राज्य की आय के अनेक स्रोतों का वर्णन है। नैनसी के ग्रंथ राजस्थानी भाषा, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र के साथ साथ राजस्थान के इतिहास के अपूर्व संग्रह हैं। दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। अबुल फजल ने अकबर की सेवा में रहते हुए अकबरनामा की रचना की। उसी प्रकार मोहम्मद नैनसी ने भी जोधपुर के महाराजा की सेवा में रहते हुए ख्यात लिखी। इस कारण ही दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा। जिस प्रकार अबुल फजल के ग्रंथों की रचना और शैली से समान थी, उसी प्रकार मोहम्मद नैनसी ने भी अपने ग्रंथों की रचना उसी शैली में की है। इसलिए दोनों की रचना में समानता है। दोनों ने ही बड़वा भाटों के ग्रंथों के साथ प्रशासकीय दस्तावेजों का प्रयोग किया है। मोहम्मद नैनसी की मारवाड़ परगनारी विगत अबुल फजल के आयन अकबरी के समान एक प्रशासनिक ग्रंथ है। इसलिए नैनसी को अबुल फजल की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों,
मोहम्मद नैन्सी कुशल प्रशासन प्रबंधक भी था। उसने प्रगणों की राजस्व व्यवस्था में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए। नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र था। इसी कारण जसवंत सिंह ने अपने राजकुमार पृथ्वी सिंह की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा भी नैन्सी को सौंपा था। इनकी मृत्यु, ऐसा मानना है कि नैन्सी ने दीवान रहते हुए राज्य के उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी थी, जिन्होंने प्रजा पर अत्याचार किए, जिससे महाराजा जसवंत सिंह नाराज होकर नैन्सी को कैद कर लिया और 1 लाख का जुर्माना लगाया। इसलिए नैन्सी ने 3 अगस्त 1617 को जेल में हत्या कर ली। दोस्तों, यह तथ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा इतिहासकार है राजस्थान का जिसने जेल में आत्महत्या कर ली? तो उनका नाम आता है दोस्तों मोहम्मद नैन्सी। दोस्तों, इसी प्रकार अपनी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। यदि आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही और आपको अपने अध्ययन में सहायता दे रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।